अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये जो वीडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ, बड़े गम, बड़े दुख, बड़ी तकलीफ़, बड़े एहसास और मन के बड़े बोझ के साथ। इसकी वजह यह है कि आप तमाम हज़रात इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की जन्नत कहे जाने वाली जगह कश्मीर के पहलगाम की वादी सरन में जो एक दर्दनाक सानिहा हुआ, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ करके रख दिया और जिससे सारे इंसानों के सर शर्मिंदगी से झुक गए और उसके सबब से पूरा भारत गम और गुस्सा की लहर में डूब गया। वो दर्दनाक सानिहा ये कि वो गरीबुल वतन मुसाफिर, वो पर्यटक, सयाह और सैलानी जो बेचारे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को तकसीम करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे, ताकि वो अपनी समर वेकेशन और समर की छुट्टियां हिंदुस्तान की कहे जाने वाली दुनिया पर जन्नत कश्मीर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ मनाएं। और वहाँ पहुँच करके हर बंदा बहुत खुश था, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी, खुशियों का समा बंधा हुआ था। सारे लोग आपस में एक दूसरे से खुशियों के साथ मिल रहे थे, बच्चे अलग खेल रहे थे, पेरेंट्स अलग बैठ करके गपशप लड़ा रहे थे और पहलगाम की वो वादी सरन वादी कि जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वहाँ पर हर तरफ खुशियों का समा बंधा हुआ था। वो हसीन मनाजिर, वो खूबसूरत नज़ारे और वो कश्मीर की वादियाँ, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं कि अचानक कुछ जालिम वो लोग जो इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका हैं, वो लोग जो इंसान होते हुए इंसानियत से खाली हैं, जिनके सीने इंसानियत से खाली थे, वो बेदर्द जिनके सीनों में धड़कने वाला दिल नहीं बल्कि लुढ़कने वाला पत्थर था, वो संग दिल, वो जालिम आते हैं और अपने जुल्म का निशाना निहत्ते बेकसूर बेगुनाह लोगों को अपने जुल्म का निशाना, अपने जुल्म की गोलियों का निशाना बनाते हैं और चुन चुन करके
लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं। वो समा जो चंद लम्हे पहले हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, हर परिवार अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खुश नज़र आ रहा था, दोस्त व अहबाब अलग बैठे खुशियां मना रहे थे। ज़रा सी देर में वो सारी की सारी खुशियां गम में बदल जाती हैं और हर तरफ आहो फुगा, चीखो पुकार की सुनाई दी जाने लगती है। और वो बेचारे जो मुसाफिर थे, उनको चुन चुन करके निशाना बना करके उनका नाहक कत्ल किया जाता है और उनका खून बहा दिया जाता है। वो जालिम अपने हाथों को बेकसूर मुसाफिरों के खून से रंगीन करते हैं। और सबसे बड़े अफसोस की बात ये सब कुछ इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर हुआ। लोगों की रिलीजन आइडेंटिटी पूछी गई, धार्मिक पहचान पूछी गई, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और मज़हब धर्म पूछ करके लोगों को नाहक कत्ल किया गया और लोगों के खून से उन जालिमों ने अपने हाथों को रंगीन किया। अपने आप को मुसलमान कहलाया और इस्लाम के नाम पर यह तशद्दुद और दहशतगर्दी की गई, जिसके सबब से पूरा भारत गम और गुस्से की लहर में डूब गया। इस्लाम का नाम लेकर के ये सब कुछ किया गया, लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मुसलमान कलमा ना भी सुना पाता तो वो भी गोलियों का निशाना बनता, वो भी नहीं बचता। और यकीनन कुछ बेचारे मुसलमान भी उसमें जाँ बहक हुए। ऐसे लोगों का ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ है। इन्होंने सही मानों में इस्लाम को पढ़ा भी नहीं, इस्लाम को समझा भी नहीं। इस्लाम तो मोहब्बत, आदम तशद्दुद और अहिंसा का दीन है। ये तमाम अक़वाम, मुआशरे, समाज और सोसाइटी को भाईचारे, उख़ुव्वत और मोहब्बत का पैगाम देता है और तमाम बनी नौए इंसानी के लिए भाईचारे, उख़ुव्वत, मोहब्बत, ताज़ीम व तकरीम, बाहम अदल व इंसाफ की तलक़ीन करता है। इस्लाम ख़ुद भी दीन अमन व सलामती है और दूसरों को भी अमन व आफ़ियत की तलक़ीन करता है। और अमन के मानी हैं शांति, सुकून, राहत, आराम, सुलह, फलाह। गोया इस्लाम दायमी सुकून और लाजवाल सलामती का दीन है। और मज़हब इस्लाम के दीन आदम मज़हब इस्लाम के अमन व सलामती के दीन होने की सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी दलील ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन को ज़मीन पर उतारा, जब ये दीन भेजा, तो इस दीन के लिए अल्लाह ताला ने जो नाम सेलेक्ट किया, जो नाम मुंतखब फरमाया, वो नाम इस्लाम ही मुंतखब किया और फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।
तो इसके दीन अमन और सलामती होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन का नाम ही इस्लाम रखा, जिसके माने हैं सलामती, जिसके माने हैं चैन, सुकून, अमन, आफियत। इस्लाम दहशत गर्दी को किसी भी नाम से, किसी भी उन्वान से, किसी भी हालत में गवारा नहीं करता, बल्कि अपने मानने वालों को उख़्वत, मोहब्बत, अमन, सलामती, ईमान और अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ और मुक़द्दस मक़ामात के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, या रसूल अल्लाह किसका इस्लाम सबसे बेहतर है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलिमन नासु मिन लिसानिही, फरमाया उस शख्स का इस्लाम सबसे बेहतर, सबसे अफजल है, और वो सच्चा मुसलमान है कि जिसकी ज़बान से लोग महफूज रहें। अन्नास आम है, पीपल, कि जिससे लोग महफूज रहें, वो सबसे बेहतरीन, सच्चा और पक्का मुसलमान है। एक और मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अय्युल मुमिनी अफजल, या रसूल अल्लाह ईमान के एतबार से कामिल मोमिन कौन है? मोमिन कामिल। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मन अमिनहुन नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, मोमिन कामिल वो शख्स है कि जिससे लोगों की जानें भी महफूज हों, लोगों के माल भी महफूज हों, जिससे लोग अपनी जानों को भी महफूज समझें और अपने माल को भी महफूज समझें, जिससे लोगों को ना अपनी जान का ख़तरा हो, ना अपने माल का ख़तरा हो। अब ये दोनों तारीफ़ जो अल्लाह के नबी ने सच्चे मुसलमान और मोमिन कामिल की है, जो डिफिनेशन है, जो परिभाषा, जो तारीफ़ अल्लाह के नबी ने की है, कि पहले फरमाया कि मन सलिमन नासु मिन लिसानिही और मन अमिनहुन नासु अला अमवालिहिम व दिमाइहिम, इन दोनों तारीफ़ को नज़र में रखिए तो नतीजा ये निकलेगा कि सच्चा पक्का मुसलमान वही है जो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अमन और सलामती का पैकर हो, अमन व आफियत का पैकर हो। इनफिरादी दर्जे से लेकर इज्तिमाई सतह तक, इनफिरादी इसको इस तरह समझ, जो शख्स फ़र्द वाहिद है, तन्हा कोई शख्स है, उससे भी लोग अपनी जान माल महफूज समझें। कोई फ़र्द वाहिद है, उससे लोगों को ना अपनी जान का ख़तरा हो, ना माल का ख़तरा हो। तो वो शख्स जिससे इनफिरादी तौर पर भी लोग अपनी जान माल महफूज समझें और जिससे ना लोगों को जान का ख़तरा हो, ना माल का ख़तरा हो, तो मेरे आका फरमाते हैं वो मोमिन कामिल है। और इज्तिमाई सतह, कोई तंजीम हो, कोई तहरीक हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई समूह हो, कोई जमाअत हो, जो जिस जमाअत से लोगों को अपनी जान का ख़तरा ना हो, जिस तहरीक से लोगों को जान का ख़तरा ना हो, जिस तंजीम से लोगों को जान का ख़तरा ना हो, जिस संघ और समूह से लोगों को जान का ख़तरा ना हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को जान का ख़तरा ना हो, तो इन दोनों हदीसों की रोशनी में वो जमाअत
वो तंजीम, वो तहरीक इस्लाम के तकाज़ों को पूरा कर रही है और उसमें रहने वाले लोगों को सच्चा मोमिन और पक्का मुसलमान कहा जा सकता है। ईमान के साथ साथ ज़रूरी है कि लोग उससे महफूज हों, उसकी जान, अपनी जान, अपने माल को महफूज समझे। लोगों को ना उससे अपनी जान का ख़तरा हो, ना माल का ख़तरा हो। इनफरादी दर्जे फ़र्द वाहिद से भी लोग, और इज्तमाई अगर कोई तंजीम है तो उससे भी लोग अपनी जान माल को ख़तरा महसूस ना समझें। तो अब जिस शख्स से लोगों को जान का ख़तरा हो, माल का ख़तरा हो, वो सच्चा मुसलमान नहीं, उसका इस्लाम अफजल और बेहतर नहीं। या जिससे, जिस जमाअत से, जिस तहरीक से, जिस तंजीम से लोगों की जान का ख़तरा हो, लोगों के माल का ख़तरा हो, या किसी मुल्क को ख़तरा हो, तो वो कलमा पढ़ने के बावजूद भी वो लोग मोमिन कामिल नहीं हो सकते। वो जमाअत भी इस्लाम के तकाज़ों को और इस्लाम के मुक्तजात को पूरा नहीं करती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तारीफ़, डिफिनेशन, परिभाषा ही यही की है कि सच्चा मुसलमान वो है कि जिससे लोग महफूज हों, और मोमिन कामिल वो है कि जिसके पास लोगों की जानें महफूज हों, जिससे लोगों के माल भी महफूज हों। अब इसका मफ़हूम उल्टा निकालेंगे तो जिससे लोगों की जान का ख़तरा हो और लोगों को अपने माल का ख़तरा हो, तो वो सच्चा मुसलमान नहीं और मोमिन कामिल भी नहीं। दूसरे तीसरे मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्युल इस्लामी अफजल का मन सलीमन नासु मिन लिसानिही व यदिही जवाब दे करके इस एतराज़ को भी ख़त्म फरमा दिया कि वो लोग जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो लोगों का नाहक खून बहाते हैं, जो लोगों के खून से अपने हाथों को रंगीन करते हैं, जो बेकसूरों को मारते हैं, वो लोग भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो अमन सलामती का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं, पीस का पैगाम देते हैं। अब उधर वो भी अपने आप को मुसलमान कहते, इधर ये भी अपने आप को मुसलमान, इस्लाम से मंसूब करते। तो आया किसका इस्लाम बेहतर है? किसको सच्चा मुसलमान कहा जाए? कौन इस्लाम की तालीमात और ईमान के मुक्तज़ायात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का वाज़िह तसव्वुर पेश फरमाया कि मन सलिमन नासु मिन लिसानिही व यदिही, मन अमिनहुन नासु अला अमवालिहिम व दिमाइहिम, मन सलिमन नासु मिन लिसानिही। ये तीनों तारीफ़ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का और हकीकी इस्लाम का वाज़िह तसव्वुर पेश किया कि वो लोग जिनसे लोगों को अपनी जान का ख़तरा ना हो, अपने माल का ख़तरा ना हो, वो सच्चे मुसलमान और कामिल मोमिन हैं। तो गोया अल्लाह, उसके रसूल के नज़दीक सच्चा मुसलमान, मोमिन कामिल वह शख्स है जो पूरी इंसानियत और पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अमन और सलामती का पैकर हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी इस्लाम को परखने और जांचने का मेयार अमन और सलामती को करार दिया है, शांति को करार दिया है कि अगर किसी का इस्लाम परखना हो, ये परखना हो कि ये सच्चा मुसलमान है कि नहीं, जो इस्लाम का दावा करता है, कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद भी
अगर ये परखना हो कि ये सच्चा मुसलमान और मोमिन कामिल है कि नहीं, तो इसको जांचने परखने का मेयार, कसौटी अल्लाह के नबी ने अमन और सलामती को करार दिया और फरमाया सच्चा पक्का मुसलमान वो है कि जिससे लोग अपनी जान भी महफूज समझें, अपनी माल भी महफूज समझें, जिससे किसी की जान और माल को ख़तरा ना हो। अब हदीस शरीफ की रोशनी में अगर कोई शख्स चेहरे पर दाढ़ी लगा हुए है, सर पर टोपी है, इस्लामी लिबास कुर्ता पैजामा पहने हुए है, नमाज़ों का भी एहतमाम करता, रोज़ों का भी एहतमाम करता है, हज व ज़कात भी अदा करता है, काइमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, अलगरज तमाम इस्लामी अक़दार का पाबंद हो, लेकिन उसके बावजूद अगर दहशतगर्दी के रास्ते को इख्तियार करे, कत्ल व गारतगरी के रास्ते को इख्तियार करे, खूनरेज़ी करे, सफ़ाकी करे, फितना व फसाद फैलाए, लोगों का नाहक खून बहाए और लोगों की जान और माल उससे महफूज ना हो, तो ये नमाज, ये रोज़े, ये हज, ये ज़कात, ये सारे अमाल के बावजूद भी वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता और ये सारे अमाल भी उसको अल्लाह